भी यही है कि समय कम है, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ में लगाएं। ये बहाने हम अपने आप को ही देते हैं, इससे फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। तो ज़्यादा कोशिश ये रहे कि हम पुरुषार्थ में लगाएं। बाकी छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना ये चाहूँगी। जैसे मुझे ज्ञान मिला था, अगर भूख ना लग रही हो तो 2-3 मिनट लेंगे आपको। भूख नहीं लग रही, पहले ज्ञान, भूख नहीं है। जैसे सभी को ज्ञान ऐसे मिलता है कि कोई परिचित लेके चला जाता है ना, किसी ने सुनाया कि यहाँ पे चलो सेंटर पे, तो चले जाते हैं या किसी संबंधी के थ्रू जाते हैं। मेरे साथ ऐसा था नहीं। मैं बहुत छोटी थी, शायद क्लास 1 या 2 में थी, जब मैंने ये मॉरल साइंस की बुक होती है जिसमें हम कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए थे, तो उसमें था गॉड इज वन, परमात्मा एक है। तो सिस्टर ने सिखाया था कि गॉड एक है, तो वो दिमाग बच्चे के दिमाग में छप गई कि परमात्मा एक है। थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया कि स्कूल में क्रिसमस मनाते हैं जो हमारे घर में नहीं मनाते। तो समझ में आया कि क्रिसमस हम क्यों नहीं मनाते। तो प्रश्न पूछा मम्मी से, तो मम्मी ने कहा हम क्रिश्चियन नहीं है, तो इसलिए हम नहीं मनाते। तो ये क्रिश्चियन कौन होते हैं, पता चला एक और धर्म होता है। तो यानी कि 2 भगवान हो गए। अब सिस्टर ने तो कहा था भगवान एक है, तो 2 कैसे हो सकते हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो क्लास में शादाब नाम का एक लड़का था, तो पता चला कि उसका भगवान तो कोई और है, वो ईद मनाता है जो हम नहीं मनाते हैं। तो भगवान फिर 3 हो गए। एक क्लास में लड़की थी जसलीन कौर, फिर पता चला भगवान और भी है, भगवान 4 हो गए। तो अब क्वेश्चन ये था कि सिस्टर ने तो कहा था भगवान एक है और बाकी सब भी कहते हैं भगवान एक है, लेकिन ये 4 धर्म क्यों है। ऐसा क्या है जो 4 अलग अलग धर्म है, अलग अलग भगवान है, फिर भी सब कहते हैं भगवान एक है। कभी भक्ति में मन लगा नहीं, हो सकता है पिछले जन्म में भक्ति पूरी हो गई हो, तो इस जन्म की भक्ति है नहीं हमारी। तो कभी मंदिर सिर्फ गए तो प्रसाद खाने गए या फिर खेलने कूदने गए, लेकिन ये था कि हमारे पास तो इतने सारे भगवान है, देवी देवता है, और ईद अलग है, सारे क्रिसमस अलग है, लेकिन भगवान एक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को इच्छा थी जानने की कि भगवान है कौन। और मेरे को ये था कि भगवान मेरे पास होना चाहिए। सबके पास भगवान है, सब सुबह उठ के पूजा करते हैं, सब अजान चलती, हर कोई पूजा पाठ कर रहा है, मैं नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास क्यों नहीं है, खालीपन सा लगता था। सब कुछ था, माँ बाप, घर में कोई कमी नहीं, स्कूल में कोई दोस्त सब हैं, लेकिन मेरे पास भगवान नहीं था। तो अब भगवान को ढूंढने की खोज शुरू हुई। तो सबसे पहले मैंने ये किया, मंदिर में ही जाके देखते हैं जहाँ मम्मी जाती है, तो वहाँ भगवान मिल जाए। बहुत कोशिश करी, जितने भंडारे होते थे सब जगह गए, मुझे कभी कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, बस वही खा पी के वापस आ गए। फिर मैंने सोचा गुरुद्वारा जाते हैं। छोटी थी, 5th या 6th क्लास में रही होंगी, तो गुरुद्वारे भी गई, कोशिश की कि गुरुद्वारे में शायद भगवान मिल जाए। मुझे वहाँ भी कोई अनुभूति नहीं हुई, लंगर खा के फिर आ गए। फिर क्रिसमस पे चर्च गए, तो चर्च में प्रेयर्स हुई, सब कुछ हुआ, वहाँ भी केक खा के वापस आ गए। सब जगह ऐसे ही रहा। फिर मैंने सोचा अब बचता है मस्जिद, तो मस्जिद में मम्मी को बोला मेरे को मस्जिद जाना है। मम्मी ने कहा वहाँ गर्ल्स नहीं जाती, लड़कियाँ नहीं जाती। मैंने कहा ऐसा कैसे भगवान से ना मिलने जाऊँ मैं। मैंने कहा ठीक है, तो मम्मी को नहीं बताया, पैंट शर्ट पहन के बाल ऊपर फोल्ड करके कोशिश करी कि आज तो मैं मस्जिद जाऊंगी, अब यही जगह बची जहाँ भगवान मिल सकता है। तो मैं बहुत हिम्मत करके गई होंगी, जैसे तैसे 6th-7th क्लास का बच्चा गया होगा। अब से बहुत साल पहले की बात है, स्कूटी वगैरह कुछ नहीं, तो चले गए। लेकिन वहाँ पे शायद उस दिन फ्राइडे था, तो बहुत सारे अंकल एक साथ बाहर आए, तो बच्चा या फिर मतलब मैं डर गई, इतने सारे अंकल बाहर आए और मैं अंदर नहीं गई, बाहर चली गई। दूसरी बार फिर हिम्मत करी कि नहीं इस बार फिर जाऊंगी, फिर गई, लेकिन अंदर जा नहीं पाई और वापस आ गई। तो ये तो समझ में आ गया था जहाँ 2 बार नहीं जा पाई, भगवान तो होगा ही नहीं, होता तो मुझे बुला लेता, कुछ तो ऐसा होता कि मुझे अंदर बुला लेता। तो वहाँ पे वो सब कैंसिल। अब सोचा कि ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, चलो जितने हिंदुओं के भगवान है उसमें से कोई एक भगवान मेरा अपना हो जाएगा। उसमें अब मैंने सोचा कि जितने मेरे जानने वाले बड़े लोग हैं उनमें फेवरेट भगवान कौन है, तो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो मेरा भगवान हो जाए, क्योंकि भक्ति भावना थी नहीं, तो इसलिए कुछ तो ऐसा आधार चाहिए था। तो सबसे पूछा, सबसे ज्यादा वोट आए शिव के, मतलब शंकर के, उनके लिए तो शिव और शंकर एक है। तो वो सोचा कि नहीं बहुत रौद्र रूप सा है, ये भी कैंसिल है। सेकंड वोट था कृष्ण का,
अब से कृष्ण मेरा भगवान है। तो कृष्ण को भगवान मानना शुरू कर दिया, लेकिन मन नहीं था। 1 महीने में जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी पता चला अब से भगवान मेरा कृष्ण है, तो व्रत तो रखना पड़ेगा, ये तो रूल है। तो व्रत रख लिया। अब इतनी भूख तो शायद मुझे नॉर्मल डेज में नहीं लगती थी जितनी जन्माष्टमी के दिन लगे। मैं पूरे दिन किचन में ही खड़ी रही, मम्मी अब आलू की चाट दे दो, अब केला दे दो, अब ये दे दो। पूरे दिन मैं खाते खाते, और सच में 2 दिन मेरा पेट खराब रहा, और 2 दिन मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। फिर मुझे लगा नहीं, अगर भगवान व्रत रखने से मिलता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, क्योंकि सच में बहुत तबीयत खराब हो गई थी। बहुत खाया था मैंने 2 दिन तक, पड़ी रही। फिर वो भी कैंसिल। तो अभी तो मैं हंसी हंसी बता रही हूँ, लेकिन मेरे को बहुत दिल से ये होता था कि सबके पास भगवान है, मेरे पास नहीं है। मेरे को बहुत दुख था इस बात का कि मेरा भगवान कौन है, मैं किससे बात करूं, मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसको याद करूं। तो फिर ये कश्मकश चलती रही। कुछ टाइम में हमारे यहाँ म्यूजिक के टीचर थे, तो मम्मी ने संगीत सीखने भेजा। संगीत सीखने में सर ने कहा कि कल हम आपको एक जगह लेके जाएंगे। हमने कहा ठीक है। पता चल गया कि सर कहीं घुमाने ले जाएंगे, तैयार होके टाइम से पहले पहुंच गए। सर ले गए हमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे। तो वहाँ पे गए, उस टाइम सेंटर पे कुछ प्रोग्राम था, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बस हलचल सी दिखी। दीदी से मुलाकात हुई कि ये सेंटर की दीदी है, और दीदी ने कहा कल से कोर्स करने आ जाना। तो हमने कहा ठीक है। मैं अकेली ही थी, बहुत दूर हमारा सेंटर था, लेकिन ये उम्मीद थी कि यहाँ जिस दिन कदम रखा था उसमें, तो वहाँ के वाइब्रेशन ऐसे थे जो मुझे खींच रहे थे, जो मुझे कहीं किसी और 4 जगह मिले नहीं थे, जो मुझे बचपन से नहीं मिले थे, जो मैंने क्लास 1 से 6-7 क्लास तक ढूंढा था, 6-7 साल तक भगवान को पागलों की तरह। वो मुझे उस जगह आके एक कदम रखने पे ही महसूस हुआ था। तो मैं बहुत इच्छा से कि अगले दिन मुझे कुछ सुनने को मिले, कुछ सीखने का